नमस्कार, मैं अंजना, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय मां को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में लगातार प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहे हैं और ये प्रदर्शन देश के अलग अलग हिस्सों में देखने के लिए मिल रहे हैं, चाहे पश्चिम बंगाल हो, देश की राजधानी दिल्ली हो या फिर अन्य राज्य हो। वहां पर जमकर हंगामा हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए अभद्र टिप्पणी करने को लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी से लगातार माफी की मांग हो रही है। इस बीच देश की राजधानी दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी ने खजूरी चौक पर कांग्रेस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन में उन्होंने जमकर निशाना साधा राहुल और तेजस्वी पे। इस विरोध प्रदर्शन में खजूरी चौक पर उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी शामिल हुए। इसके साथ ही विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां लेकर मौजूद रहे। इस दौरान नारेबाजी की गई और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला दहन कर कड़ा विरोध जताया गया। प्रदर्शन में बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी, विधायक अजय महावर समेत भाजपा के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता ने एक सुर में कहा कि कांग्रेस नेताओं की अभद्र भाषा से न सिर्फ देश के प्रधानमंत्री का अपमान हुआ बल्कि ये महिलाओं के सम्मान पर भी सीधा प्रहार है। सांसद मनोज तिवारी ने इस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी, तेजस्वी को जमकर घेरा। कहा, देश के प्रधानमंत्री को गाली देना और उनकी स्वर्गीय माता जी के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना कांग्रेस की सोच को उजागर करता है। ये साफ है कि कांग्रेस महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकती। हम जो है गली गली जाकर जनता को बताएंगे कि कांग्रेस की असली मानसिकता क्या है। क्या कुछ और कहा मनोज तिवारी ने, सुनिए। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, इन लोगों ने जो गाली दी है, इस गाली को हम पूरे देश की माता बहनों को गाली मानते हैं। ये देश की सभी माताओं बहन बेटियों का अपमान है। प्रधानमंत्री की माँ को गाली, जो माँ संसार में है भी नहीं, उसको गाली दिलवाते हो और उस गाली का सपोर्ट करते हो। तो ये देश के जन जन को पता होना चाहिए कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और कांग्रेस की ये नीति क्या है। माता बहन बेटियों को गाली देने की आप उनकी निंदा भी नहीं करते हो। जिनने गाली दी, अपने मन से प्रधानमंत्री की मां को गाली दिलवाते हो। तो हम ऐसे गाली का पहले तो निंदा करते हैं और उसके विरोध के लिए हम गली गली में जा रहे हैं ताकि ऐसे भेड़ की खाल में छुपे हुए भेड़ियों का असली परिचय देश को बताया जा सके। चलता रहेगा। हम तो देखो ऐसे लोगों की मानसिकता को जब तक हम देश को नहीं बताएंगे, आप कंपटीशन करो, आप इस देश में लोकतंत्र है, आप हमारा विरोध करो, आपको जो अच्छा नहीं लगता है उसके बदले दूसरी बात बताओ, आप हमको अपने कर्मों से हरा के दिखाओ। माँ को गाली देना, प्रधानमंत्री को गाली देना, ये कभी भी देश के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और बिहार के लोग इसी चुनाव में ऐसे लोगों को उनकी औकात बताएंगे कि गाली देने का परिणाम क्या होगा। राहुल गांधी के मंच से गाली दिया, राहुल गांधी ने इसकी निंदा की क्या? राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ने उसको पार्टी से हटाया क्या? उसको पनिश किया क्या? सब कुछ तो छोड़िए, एक शब्द आकर के उस गाली की भर्त्सना की क्या? इसके बाद भी आप क्या समझते हैं गाली कौन दे रहा है? गाली देना और दिलवाना दोनों एक ही बात होती है सर। हम तो इतने दिन बाद आए हैं ये विरोध प्रदर्शन करने। अगर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव इसके लिए माफी मांग लेते, अपने लोगों की निंदा करते, तो शायद ये बात नहीं होती। मगर चूंकि उनके मन में बिहार और भारत की माताओं के लिए यही भाव है, इसलिए हम उनकी भर्त्सना करते हैं, विरोध करते हैं, उनका पुतला जला रहे हैं। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, तो वहीं विधायक अजय महावर ने भी कहा कि कांग्रेस का यह कृत्य निंदनीय है। प्रधानमंत्री जी की माता जी का अपमान पूरे देशवासियों का अपमान है। जनता ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेगी। भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस की घृणित राजनीति के खिलाफ मजबूती से खड़े रहेंगे। खजूरी चौक पर भाजपा के जिला अध्यक्ष यूके चौधरी ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, राहुल गांधी और उनकी पार्टी को समझना चाहिए कि भारत की जनता ऐसे असभ्य और अमर्यादित व्यवहार को कभी बर्दाश्त
बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रधानमंत्री ने देश की सेवा में अपना पूरा जीवन लगा दिया है और उनकी माता जी का अपमान कर कांग्रेस ने सारी सीमाएं लांघ दी है। आज का ये प्रदर्शन कांग्रेस को आईना दिखाने का काम करेगा। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए। तो ऐसे में साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो इस पूरे मामले को लेकर काफी ज्यादा हंगामा हो रहा है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, उनकी माता के लिए जिस तरीके से बिहार के दरभंगा में एक सार्वजनिक मंच, जिस मंच पर बोलने का मौका कांग्रेस के नेताओं को मिलने वाला था, जिस मंच को कांग्रेस के नेताओं के लिए ही लगाया गया था, उसी मंच से सार्वजनिक तौर पर प्रधानमंत्री, जो कि देश के तीसरे कॉन्जिक्यूटिव तरीके से अगर आप कहेंगे तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, उनकी मां के लिए ऐसी गालियां दी गई जिसे ना सुनाया जा सकता है, ना बताया जा सकता है और ना ही दिखाया जा सकता है। इस तरीके की अभद्र, अशोभनीय, अमर्यादित टिप्पणी की गई जिसे लेकर खुद प्रधानमंत्री भी काफी आहत नजर आए। उन्होंने बिहार में डिजिटल तरीके से जनता को संबोधित करते हुए ये बात सबके सामने रखी कि कैसी उनकी मां, जो कि 100 वर्ष की आयु में देहत्याग जो है स्वर्गीय हो चुकी हैं, जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उनकी मां को गालियां दी गई। उसी मां को, जिस मां के आशीर्वाद से, मां भारती के लिए आज वो इतने सालों से मेहनत से, लगन से जो है पूरी तरीके से जो है काम कर रही हैं, यहाँ की जनता के लिए जो है पूरे तरीके से तन मन धन से लगे पड़े हैं, और इसके बावजूद उनकी मां, जिनका राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, इसके बावजूद उनकी मां को गालियां दी गई। और उन्होंने ये भी कहा कि ये नामदारों को ये बात नहीं पचती है कि आपने मुझे प्रधान सेवक बनाया है। यानी साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे लेकर टिप्पणी की थी। इस मामले को लेकर लगातार प्रतिक्रिया आ रही है, लोगों का गुस्सा फूट रहा है, राहुल गांधी के पुतले फूके जा रहे हैं, और सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली नहीं बल्कि देश के अलग अलग जगहों पर इसी तरीके के जो लोगों के आक्रोश हैं वो देखने के लिए मिल रहे हैं। लोग लगातार राहुल गांधी से फ्रंट फुट पर आकर इस अभद्र टिप्पणी के लिए माफी की मांग करते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। आपने बयान भी सुने, प्रदर्शन भी देखा है, और अब इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।